के होस्ट मैं चाहूंगा रवि जी के लिए जोरदार ताली को बजा दीजिए। और आज के हमारे चीफ गेस्ट हमारे काफी क्लोज हैं परवीन राय जी, और आपने इनका प्रोमो देखा भी होगा तो ज्यादातर फोटो साथ ही में होगा। तो मैं चाहूंगा परवीन राय जी के लिए जबरदस्त ताली का बजाइए। बहुत भाग्यशाली हूं कि आज से 7.5 साल पहले यानी 8 साल पूरा होने जा रहा है और यही धरती पे मैं आया था जॉब करने के लिए, काम ढूंढने के लिए, और यहीं पे आज आप लोगों के बीच में इस हॉल में मैं आया हूं। लेकिन अपने आप नहीं आया। मेरे दोस्त अगर इस प्लेटफॉर्म में, इस हॉल में आप आए हैं तो कोई ना कोई आपको लेके आया होगा। ऐसे नो इंसान के रूप में जरूर है, लेकिन वो इंसान नहीं है क्योंकि भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है। तो इंसान के रूप में भगवान है। और आईएमसी में आने से पहले से उनसे मेरा परिचय था, वो भी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से था। हमेशा जब तक जीऊंगा, जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरा पीढ़ी रहेगा, उनको पूछते रहेगा। मैं चाहूंगा ऐसे अपलाइड मिस्टर एसपी शर्मा जी के लिए जबरदस्त ताली बजा दें। उस कड़ी में बहुत सारे लोग हैं। सजाद खान जी हमारे बीच में हैं, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते, आईएमसी का जन्म यहाँ पे नहीं होता, तो शायद मैं भी आज नहीं होता और शायद आपका भी जन्म नहीं होता। ऐसे नो तो मैं चाहूंगा सजाद खान जी के लिए भी जोरदार ताली बजाइए, जो शायद हमारे आईएमसी में आने से बहुत साल पहले से लोग ऑलरेडी आईएमसी में थे, जिन्होंने इस पौधे को सींचा। उसी कड़ी में हमारे साथ ओकाराम चौधरी जी है, जो हमसे पहले आईएमसी में आए और इन लोग के माध्यम से वो बिजनेस जानने को मिला। मैं चाहूंगा सर के लिए भी जबरदस्त ताली बजाइए। और मैं बहुत खुश नसीब हूं, जो बड़े भाग्यशाली होते हैं उनके खानदान में बहुत ज्यादा लोग होते हैं। अभी तो लोग छोटा फैमिली ढूंढ रहे हैं। लोग बोलते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन मैं बोलता हूं कि बड़ा खानदान अगर होगा तो आपको पालने वाले बहुत प्यार मिलता है। और मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली हूं कि मेरे अपलाइन कैटेगरी में तकरीबन 17 से 18 लोग आते हैं। मैं बहुत डाउन में हूं और उस दिन मुझे पता चला कि इंसान जो है, बहुत सारे लोग दोष देते हैं कि मेरा अपलाइन खराब है, मेरा अपलाइन मेरा सपोर्ट नहीं करता है, बोलते कि नहीं बोलते। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि 2 ही लोग कामयाब होते हैं, कि जिसका अपलाइन ज्यादा प्यार देता हो वो, और नहीं तो आपको प्यार नहीं मिलता है वो। मैं दोनों में से हूं, क्योंकि मैं जिस दिन जुड़ा, मोदी जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, और मैं पहले दिन से पूछिए सर से कि मैं आत्मनिर्भर बन गया। क्योंकि अगर इस मंच पे आना है, अगर मान लीजिए आपका शादी हो रहा है, बरमाला पड़ने वाला है, तो मंच पे जाना पड़ेगा ना। अब हम क्या सोचते हैं कि बिना मंच पे गए लड़की वाले हमारे गले में डाल दें, कभी नहीं होगा। मेरे दोस्त ससुराल में जाते हैं तो ससुराल का हीरो कौन होता है? दामाद होता है ना। साली के सामने बोलता है कि हमसे बढ़िया कोई नहीं है, सब कुछ बताता है बड़ा चढ़ा के। साला आईएमसी में आने को बोलता है प्लाट पता नहीं है। मेरे दोस्त, अगर आपको इतिहास बनाना है तो आईएमसी का हीरो बनना पड़ेगा आपको। मैं पहले दिन जान चुका था कि जो लीडर अपने अपलाइन को लेके प्लान दिखवाने जाता है, वहां का हीरो वो नहीं होता है, अपलाइन होता है। ऐसे नो अगर हम 2 लोग प्लान देने जा रहे हैं, रईस भाई हमको प्लान दिलवाने लेके जा रहे हैं, तो जो सामने वाला है उसका नजर हमारे ऊपर होता है, बोलता है कि इनके साथ जुड़ूंगा तो बड़ा मदद करेंगे, और इनको समझता है कि झंडू का मैं ये तो जीवन भर लेके घुमाएगा। तो मुझे बात पहले पता लग गया कि अगर डायरेक्ट सेलिंग का हीरो बनना है तो आज नहीं तो कल आपको सीखना ही पड़ेगा। तो सीखने में देरी क्यों करते हैं आप? भले 5 दिन के बाद फील्ड में जाइएगा, ये बहुत बड़ा मंत्र है मेरे भाई, याद रखिएगा। 5 दिन बाद काम शुरू करेंगे, लेकिन 100% सीख के जाना है। तैयार है? अपने बात को कई लोग क्या करते हैं, मैं कुछ चीजें
ऐसे बताऊंगा आज। मैं मोटिवेशन के लिए नहीं आया हूं, मैं कुछ चीजें आपको शेयर करूंगा जो आपके लिए सजीवन बूटी की तरह काम करेगा। तैयार है? यस। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे 5 टीम डालते हैं तो एक दूसरे के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि देखिए हमने रवि सिसाब जी को जोड़ दिया है, हमने इनको जोड़ दिया, सूरत में टीम खड़ा कर दिया है। सामने वाले को जलन होता है कि साला हमारे नीचे क्यों नहीं डाला। ये सुनो, तो हमारा रूल जो काम करने का कि 5 टीम है, तो जब सजाद खान जी के टीम में जाऊंगा तो दूसरे की चर्चा नहीं करूंगा। दुनिया में अगर सबसे अच्छा कोई टीम है तो किसका है? खान साहब का है। जब शर्मा जी के साथ जाऊंगा तो शर्मा जी का बात करना है, दूसरे का बात। इसीलिए तो घर बनता है तो लोग जूता टांग देते हैं कि बुरे नजर वाला तेरा मुंह काला, और सबसे ज्यादा बुरे नजर वाले मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। ऐसे लोग सामने वाला जैसे मीटिंग करके हटते हैं, आपका समझते कि सभी की तरह है, जैसे मीटिंग करके हटेंगे ये 5 दोस्त बन जाते हैं और बोलते हैं कितना पागल इंसान है, हम लोग को 5 टुकड़ा में बांट दिया, हम 5 एक होते तो कितना मजा आता। और आपके जाने के बाद 5 लोग सूप पीते हैं, जूस पीते हैं और बोलते हैं कि भैया ये चलने वाला नहीं है, कंपनी बदलो, ये तो फंसा दिया है, दूसरे कंपनी में जाएंगे, बड़ा टीम बनाएंगे, इनसे बड़ा लीडर बन जाएंगे। तो कभी भी किसी भी टीम में जाइए, क्रॉस टीम का बात मत करिए। तैयार है? कभी भी जाइए। मैंने एक और काम किया, मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया, इतनी बड़ी टीम एक भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं। ऐसे 4 साल पहले एक ग्रुप था, उसको भी बंद कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में ऐसे लोग को डाल देते हैं, भस्मासुर, कुंभकर्ण, ऐसे लोग उसमें आते हैं कि साला जिसको अपने वरदान दिया है वही आपको आग में झोंकने के लिए चला जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जितने लोग को जोड़ते हैं, एक दूसरे को सबको नंबर दिखता है, और एक आदमी नाराज हो गया तो 256 लोग का नंबर निकाल लेता है और आप पर फोन करते हो और आप बोलते हैं नंबर कहां से मिले। तो एक को जोड़ने के चक्कर में आप 256 को तोड़ देते हैं। तो मेरे दोस्त कभी ऐसा मत करिएगा। अगर बड़ा लीडर बनना है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना है, आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? ब्रॉडकास्ट। क्योंकि ब्रॉडकास्ट में आपको दिखेगा कौन कौन है और किसी को नहीं दिखेगा। आपका परिवार आपके मुट्ठी में रहेगा और हर व्यक्ति को अच्छा लगेगा कि इसने मुझे याद किया। ये सुनो, मैं तो वॉशरूम के लिए उठता हूं 3 बजे सुबह और लिखता हूं अभी तक सो रहे हैं क्या। अब 256 लोग पागल होते हैं कि साला 3 बजे जग रहे हैं। ये सुनो, लिख के सो जाइए ना। ये सुनो, एक बार गुड मॉर्निंग लिख दिया तो 10,000 लोग को व्हाट्सएप आता है कि सर ने मुझे पर्सनल गुड मॉर्निंग लिखा है, अरे उसको पता नहीं कि ब्रॉडकास्ट मैंने लिखा है। तो मेरे दोस्त ये चीजें जो है आपको जानना है। तैयार है? आज से 7.5 साल और 8 साल के बीच में मेरा जन्म हुआ। इसके पहले के बारे में बता दूं, आप सबको पता है कि मैं आया था सूरत में साड़ी बुनने के लिए। क्या करने के लिए? साड़ी बुनने वाला मशीन चलाने के लिए। मेरा ड्रीम था रोज का 200 रुपए कमाना, उस समय का, अभी के नहीं। मैंने वेग रोड में फैक्ट्री में काम किया, इस कंधे पे बीम उठाया। उम्र जो है बढ़ते जा रहा था। ज्यादातर लोग जहां पे संतुष्ट है, जहां पे काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि हे भगवान इस काम को छोड़ाना मत। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे पापी लोग बैठे हैं जो जहां पे काम कर रहे होंगे। पापी इसलिए बोलता हूं कि साला आईएमसी में आने के बाद भी पाप छोड़ नहीं रहा है। आईएमसी में आने के बाद अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आईएमसी मेरा जीवन है तो क्या है वो? पापी है। लोगों को टीम में जोड़ने के बाद, सपने दिखाने के बाद अपने जॉब कर रहा है तो क्या है वो? पापी है कि नहीं है? मेरे दोस्त, आप दिखाते हैं बड़े बड़े सपने, लोग को ज्वाइनिंग कराते हैं, चुप कर नौकरी कर रहा है। नौकरी तो छोड़ना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। मेरे दोस्त, कई लोग क्या सोचते हैं कि यहां से 10,000 आना शुरू हो जाए तो मैं आईएमसी में फुल टाइमर हो जाऊंगा। 10,000 नहीं आए आपको, नोट कर लीजिएगा। 10,000 कमाना भाग्य है, 10 लाख कमाना आसान है। शर्मा जी से पूछिए, 10,000 कमाना भारी है, 10 लाख कमाना आसान है। ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने करके दिखा है। तैयार है?
मैंने आईएमसी को पार्ट टाइम नहीं किया, इसलिए बता रहा हूं, मैंने पार्ट टाइम नहीं किया। जिन लोगों ने पार्ट टाइम किया अपना 2 से 3 करोड़ का नुकसान किया। अब पूछिए कैसे? अगर आप फुल टाइम 6 महीना काम कर गए, 1 साल कर गए, तो आप 10 लाख पे पहुंच जाओगे। क्योंकि मैं इस आईएमसी बिजनेस में 6 महीने में 3,33,000 पे और 20 महीने में 21 लाख पे पहुंच गया था। महीने की बात कर रहा हूं। आप भी फुल टाइम होते तो आप भी उतना कम से कम 20 लाख नहीं 10 लाख पे आते ना। 1 साल में कितना हुआ? करोड़। लेकिन 10,000 के चक्कर में हम क्या करते हैं? 20 महीना लगा देते हैं, 30 महीना लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि 10,000 तो आ रहा है, लेकिन इधर से आपका 9,90,000 जा रहा है। ऐसा ना हो तो इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, बहुत बड़ा अंतर है। लोग बोलते हैं कि अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। तो मेरे दोस्त फैक्ट्री में काम किया, रोते पे आंसू ऐसे नहीं गिर रहा। वीडियो देखने के बाद काफी इमोशनल हो गए। कई लोग सुरमा लगा के आते हैं, ये सुरमा वाला आंसू नहीं था मेरे दोस्त, ये दिल से निकला हुआ आंसू था। मैं यहाँ पे आया, सूरत में जब आया तो मेरा पुराना वाला घर वेट रोड में है, आप जाइएगा। वेट रोड में लक्ष्मी डेयरी है, जहां पे आपको आनंद अखंड कॉलेज है, उसका ठीक सामने 118 नंबर मेरा प्लॉट है। आप जाइएगा, घर आज भी जिंदा है, पूछिएगा। और रूम आज भी उसी तरह। मेरे दोस्त, मैं 10 बाई 10 के रूम में रहता था, 10 बाई 10 के रूम में रहता था। पूरा पानी रूम में आता था। बगल में सुबह टिफिन लेके मैं फैक्ट्री जाता था। यही मेरा पेशा था 4 साल से। मैंने 4 साल नौकरी किया, 200 रुपये रोज मिलता था। उसी में शादी हुआ झूठ बोल के कि लड़का जो है सुपरवाइजर है। क्या है? जब कुछ नहीं मिलता साले झूठ बोलते हैं घर वाले दहेज लेने के लिए। मैं लड़का भंगार भी बिन रहा हूं, आज तक सूझ नहीं मिला है। पता है हम इतना दिहाड़ी करते हैं, इतना मजदूरी करते हैं, घर जाने के टाइम में बाल कटवाते हैं। होता है कि नहीं होता है? शनिवारी मार्केट जाते हैं, बढ़िया बढ़िया पैंट करते हैं, टी शर्ट करते हैं, और गांव जाकर लगता है कि साला रजवाड़ा से आए। मेरे दोस्त, मैं ऐसा ही करता, झूठ बोल के शादी हुआ। शादी होने के बाद मेरे घर वाले बोले कि अभी काम मत करो, तुम दुकान खोल लो। और मैंने 7 साल दुकान चलाया। शर्मा जी को पता है, किराने का दुकान। ये भी जाते थे मेरे दुकान पे, क्योंकि इनका भी कंडीशन खराब था, मेरा भी। इनका तो बहुत खराब था। एक सोफा चढ़ाते थे, सोफा दूसरे के घर में। सूरत का एक भी बेसू का इलाका नहीं, इसे घर में सोफा नहीं चढ़ाया। शर्मा जी के पास एक बाइक था, मेरे पास वो भी नहीं था। आज भी बाइक शर्मा जी रखे हैं। मैं चाहूंगा एक बार ताली बजाना चाहिए उस बाइक के लिए। हम लोग उधरम में सिलिकॉन पे बैठते थे, एक दिन में 4 बार पंचर होता था बाइक। कितना? आपने एक सप्ताह में सुना होगा, महीना में सुना होगा, ये हकीकत बोल रहा हूं। एक दिन में 4 बार। लोग बोलते थे ट्यूब कर लीजिए, बोलते सुबह में तो चेंज किया था। चलो पंचर वाला भी परेशान हो गया था। पूछिए, चाय पीते थे बैठ के, तो जैसे चाय पिए जो जल्दी पी लिया वो शिकार होता था। तो जानबूझ के लोग लेट करते थे कि मैं लेट से पीऊंगा तो पैसा हमको देना पड़ेगा। कई लोग तो पीने का बोलते थे आ रहा हूं। इतना खराब स्थिति था मेरे दोस्त। शर्मा जी को आज ही पता है, मैं दुकान में बैठता था, मैं भी चोरी करके बोलता था शर्मा जी चावल लेके जाइए। ये से नो, क्योंकि हम लोग का दोस्ती ऐसा था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन जिएंगे तो एक साथ। और उसी दिन पता चला कि पूर्व जन्म का कोई ना कोई संबंध है, बहुत बड़ा। तो ऐसे हम लोग जिए, और उसी बीच में, उसी कड़ी में जब इंसान टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, शादी हुआ, वाइफ घर पे आई, घर देखने के बाद बोली कि सुपरवाइजर का घर है। क्योंकि रात को जितने तारे थे वो नजर आते थे, तारे जमीन पे। अब मैं देखा कि भाई साहब झूठ बोल के तो हुआ है। बारिश होने के बाद सारा पानी घर में, इतना पानी लगता था। शर्मा जी तो गए। बारिश आने के बाद सारा पानी घर में, और मैं क्या करता था कि दरवाजे को बंद करके अपने हाथ से पानी को गिराता था, साफ करता था। कोई आ गया तो
सारा निकाल के पोछा मार के जो साड़ी वाला पोछड़ा मिलता था उसका तकिया लगाता था, प्लास्टिक बिछा के हम लोग सोते थे। शर्मा जी ऐसे लो, ये हालात था, मैं सही चीज बता रहा हूं आपसे। और इस हालात में जीने के बाद कोई आदमी सोच सकता है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा? बोलिए। तो ऐसा स्थिति था, हम कभी नहीं सोचे थे कि अपना सूरत में घर होगा। मैं रियली बता रहा हूं। 200 कमाने वाला व्यक्ति आज रोज का 1 लाख से ऊपर ले रहा है। यस 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में रोज का 200 रुपए कमाने वाला व्यक्ति, वो दशा था हम लोग के पास। लेकिन मेरे दोस्त, जब इंसान बिखर जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है, मिट जाता है, कहावत है कि दाना खाक में मिलके गुलजार होता है। हम लोग खाक में मिल चुके थे, दूसरा ऑप्शन नहीं था। कई बार ताप्ती नदी के पुल पे चढ़ के छलांग मारने के लिए गए थे। फिर सोचते थे कि नहीं टूट कर आ गया तो जाते थे हम लोग कि चलो साला 5 मिनट का काम है, मारते खत्म। हम लोग सोचते थे कि मरने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? क्या शर्मा जी, मरने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो कई बार सोचते थे कि सबसे बड़ा छलांग मारो, पानी में डूब जाओ, तैरना नहीं आता है। फिर सोचते थे कहीं वो पत्थर मिल गया तो, कहीं हाथ पांव टूट गया तो। इरादा को बदलते थे, ये हम लोग नहीं बदलते थे, ऊपर वाला बोलता था कि बहुत बड़ा काम करना है और हम लोगों ने डिसीजन को चेंज किया। उसी बीच में ऊपर वाले ने आईएमसी को हम लोग के हाथ में सौंपा। शर्मा जी, मैं दुकान में बैठा था, शर्मा जी गए, बोले कि एक दुकान खुल रहा है। क्या खुल रहा है? बोले कि एक दुकान खुला है मान दरवाजा के पास, कुछ नहीं करना है, 25 रुपए में नाम लिखवा दिया हूं आपका। देखिए प्लान कैसा दिए, 25 रुपए में नाम लिखवा दिया हूं, कुछ नहीं करना है, घर का सामान है, जाइएगा तो आपको कुछ छूट मिल जाएगा। हमको पता नहीं था मेरे दोस्त, हमने किताब को ऐसे फेंका। तुलसी हमको फ्री में दिए थे, हमको पता नहीं था कि तुलसी जो है आज करोड़पति नहीं अरबपति बना देगी। आज हम लोग करोड़पति की तरफ नहीं, करोड़पति तो 2015 में ही बन चुके थे। मेरे दोस्त, किताब को फेंका, तुलसी को फेंका चावल के बोरी के ऊपर और लगा। पता नहीं मैं एमसी कैसे शुरू किया, पता है एमसी शुरू करने का तरीका बड़ा सरल उपाय इनके पास था। हम लोग जैसे मिले तो शर्मा जी सिल्वर बने थे। क्या बने थे? जोर से बोलिए। और शर्मा जी ने मेरे नाम पे ईगल बिल, एक ग्रुप बिलिंग होता था, 8000 का होता था उस समय, मेरे नाम पे 8000 बीड़ी मार दी। हमको पता नहीं चला कि क्या होता है बीबीसी। इनका पेमेंट बना 13000, मेरा पेमेंट बना 1300। उधर में चाय पी रहे थे तो बोले बेद जी देखिए आपका 1300 बना है। हम बोले आपका? तो बोले कि 13500। हम बोले आपका क्यों? तो बोले कि जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है। हम लोग बाइक पे बैठे थे, हम बोले कैसे है? हम बोले अपना वाला हमको दे दीजिए। जा रहे थे हम लोग सिटी के अंदर, उसी दिन मेरे पूंछ में आग लग गया ना। जो आपका है वो आपका है, जो आपका है वो मेरा है, लेकिन जो मेरा है वो आपका है, लेकिन कुछ और करना है। पूछिए, उसी दिन की बात है, घटना है। सत्यन भाटिया जी आए लॉर्ड्स प्लाजा में बगल में, और सत्यन भाटिया जी को मैं सुनने के बाद बहुत सवाल किया, बहुत निगेटिव बोला। सर ने बोला कि कुछ नहीं, 5 स्टार होटल है, खाने को मिलेगा। क्या मिलेगा? बोले कि खाने को मिलेगा, आ जाओ। पूरा आटा कपड़े में लगा हुआ था। मैं साइकिल चला के आया था। किससे आया था? साइकिल चला के आया और लेट से आया। और मैं सत्यन जी से पूछने लगा कंपनी भाग गई तो? तो उन्होंने हमारा जवाब दिया बड़ा खतरनाक तरीके। बताओ कि नहीं बताओ? बोले कि एक फैक्ट्री चालू करने में कितना पैसा लगता है? मैं बोला करोड़ों। बोले कि वेयर हाउस बनाने में कितना लगता है? मैं बोला करोड़ों अरबों। बोले कि हजारों लोगों को सैलरी देने में कितना लगता है? मैं बोला करोड़ों। बोले कि सब कुछ तैयार करने में कितना लगता है? मैं बोला बहुत। बोले तुम्हारा कितना लगा है? मैं बोला कुछ नहीं। तो बोले तुम भाग गए तो? उस दिन पता चला कि साला चिरकुट बोलता है सब भाग गई तो। अच्छा नहीं बोलता है, जितने चिरकुट होते वैसा ही बोलते हैं, सवाल करते हैं। उस दिन से मैं बोला कि मैं चिरकुट था, अब नहीं बनूंगा।
और टीम में जितने भी लोग हैं आज अब सवाल नहीं करते। मैं बोला आज तक कोई पंजाब से कंपनी सफल हुई है? बोले इसका मतलब ही नहीं कि सफल तो नहीं होगा। ऐसे मैंने बहुत तीखा सवाल किया था, सर ने जवाब दिया और बोले कि कुछ लगता है इसमें दम है। मुझे रूम में लेके गए, शर्मा जी साथ में थे, आईएमसी का बिस्किट चाय मुझे पिलाया गया और एक बार धर्मेंद्र चौधरी ने प्लान दिखाया और अच्छा मन से नहीं दिखाए थे, मैं आज सही बोल रहा हूं। नहीं होता है कोई आता है बकवास करने वाला तो हम लोग क्या करते हैं, गोला गोला बनाते हैं। तो सोचे कि फालतू का होगा, कोई आटा उटा लगा है, तो क्या किए, लिखे यू, दो गोला ऐसे करोगे तो एक पे सिल्वर, दो पे गोल्ड, ऐसे करके कुछ समझ में नहीं आया। पर्ची को रखा और एमडी सर से मैंने बोला कि मेरे 2 बहन का शादी करना है, फैमिली को संभालना है, छोटी बच्ची है, बड़ा होगी तो उसको पढ़ाना है, सब कुछ करना है। बोले कितना खर्चा है? मैं बोला 3 करोड़। कितना? मैं बोला मुझे 1 साल में चाहिए। 3 करोड़ 1 साल में चाहिए, अगर मिल गया तो बच जाऊंगा, नहीं तो जाना है। बोले कि एक को मानो, एक को जानो और एक का हो जाओ, मिल जाएगा। बोले यस। और मैं गया और पूछिए शर्मा जी से, मैं जाते जाते अपने दुकान को लात मारा, बंद नहीं किया। जाते जाते मैंने शटल को गिराया, टोटल हिसाब किया और मैं उसी दिन उसी रात को अपने दुकान को बेच दिया। 8 साल के दुकान को मैंने 1 मिनट में बेच दिया बिना आईएमसी को देखे। कर सकते हैं? कर सकते हैं? 3-4 नाम आ रहा है। मैंने किया, दुकान को बंद किया, लोग फायदे उठाए उसका, बोले कि उधार में लेंगे, पैसा नहीं मिलेगा, सामान बेचेंगे तो देंगे। हम बोले मंजूर है। दुकान को बेचा, घर पे आया, घर पे आने के बाद कितना गाली सुना हमको पता है। आप तो सुने नहीं होंगे, कई लोग तो सुनते भी नहीं है, कई लोग तो सुने होंगे बाहर हो जाते हैं। मैंने सुना, पूरा गाली सुना, जिसको नहीं बोलना था सलाह भी बोल रहा था। एक छोटा लड़का है मेरे घर में, आदित्य नाम है, चाचा का लड़का है, पूछिए। इनको बोलता है कि स्प्लेंडर टूटा हुआ गाड़ी लेके चला था, खुर खुर करता है। शर्मा जी को देख लिया ना तो छोड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई था शर्मा जी थे। बोलता है कि उनको छोड़ेंगे नहीं, मेरे भाई को बर्बाद कर रहे हैं। क्या शर्मा जी? घर पहुंचा, घर के लोग बोले बड़ा जल्दी में हो आज। मेरी दुकान खत्म और आईएमसी शुरू। वाइफ बोली जब यही करना था तो शादी क्यों किया? बड़े खुशनसीब वो लोग हैं कि जिनकी हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करते हैं। एक बार ताली बजना चाहिए उनको। वाइफ बोली कि जब यही करना था तो शादी क्यों किया? छोटा लड़का बोल रहा है कि साला एलोवेरा में तुलसी मिला रहा है। कोई मर गया तो अपने तो जेल में जाएगा ही, सबको लेकर जाएगा, पूरे खानदान को। छोटा लड़का, इतना माहौल बिगड़ गया घर का। खाना खाने जब बैठते थे तो सामने से लोग थाली खींच लेते। वो घटना मुझे आज भी याद है, बोलता नहीं था। घर वाले क्या बोलते थे पता है? एक मेरे घर में मेरे चाचा है, उनको पता है, क्योंकि एक बार हम लोग फंस चुके थे। उसी निगाह से देखते थे, बोलते थे कुत्ते तो ऐसा ही खाना खा के चले जाते, कुत्ते को काम थोड़ा करना पड़ता है, कोई काम करेगा। तो सामने से थाली फेंकता था और रोते हुए किताब लेके निकल जाता था फील्ड में। किसी को पता नहीं मैं कैसे काम कर रहा हूं। यहां तो क्या होता है कि पैसा जब नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं है, अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है। लीडर वो होता है कि जो अपने दुख को छुपा कर रखता है, कामयाब होने के बाद बताता है। यहां पे जितने मेरे अपलाइन है, कोई बता दे कि मैंने 1 रुपया कभी उधार मांगा है? नहीं मांगा है, क्योंकि वही चीज तो आपके आंख से आंसू के रूप में गिरेंगे और वही जलन जो है आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। इतना झेला, करता क्या था, सीख लीजिए इस चीज को। दुकान पे जाता था, दुकान वाले को बोलता था कि मुझे 1000 का सामान दीजिए, डॉक्टर मांगे हैं। डॉक्टर को देख के मैं तुरंत आ रहा। सामान लेके जाता था, कोई डॉक्टर मांगा नहीं था। घुमा के बेचता था फुलवाड़ी में और बेच के 300 रुपए कमाया और पैसा उसका वापस कर दिया।
और 300 रुपए में चाय नाश्ता मेरा होता था। इस तरह मैंने काम किया है कि नहीं किया सर? किया ना। मैं पहले महीना इस कंपनी में सिल्वर बना। मैं रोड पे खड़ा होकर सुपरस्टार बनाने का सिस्टम तैयार किया। मैं बोला 1000 में सुपरस्टार। कितना में? जोर से बोलिए। 1000 में सुपरस्टार। अब कई लोग बोलते थे कि 75,000 में सुपरस्टार, और मैं बोलता था 1000 में सुपरस्टार। लोग किसके साथ जुड़ेंगे? जोर से बोलिए। और मैंने पाइपलाइन तैयार किया। कौन लाइन? शर्मा जी बोलते थे पाइपलाइन बनाना है। जो मिलता गया उसको जोड़ते गया। एक ही लाइन में मैंने 5 लाइन नहीं खोला, कई लोग तो सारा 50 लाइन खोल दिए। एक लाइन चालू किया, एक के नीचे एक के नीचे एक। लोग देख के पगला गए कि साला कौन ऐसा लीडर है कि बिना किए 50 लोग मेरे नीचे हो गए। और सबसे नीचे वाले आईडी पे 75,000 ठोक दिया। और एक दिन में बन गए 300 सुपरस्टार। कितने? और हलचल मचा सूरत, आपको पूरे भारत में कि भैया सूरत ऐसा जगह है जहां पे एक दिन में 300 सुपरस्टार। ऐसे नो। तब बोला कि बाबू अब साइड में करना शुरू करिए। पहला टीम बनाया और उसी महीना इस कंपनी में मैं सिल्वर बना। मेरा इनकम आया 9,100, लेकिन 1,000 करना भूल गया। बड़ा एनर्जी में लोग होते हैं ना, तो जल्दी में अपना ही भूल जाते हैं। और मैं सिल्वर बनने के चक्कर में 1,000 करना भूल गया। क्या शर्मा जी? अब मैं वेट कर रहा हूं। पूछा शर्मा जी से, सर कितना आएगा? ये बोले ज्यादा नहीं, 60,000 के करीब में आएगा। इनको भी पता नहीं था। नहीं बोले, ये बोले अच्छा आएगा। तो मैं जोड़ रहा था कि बीवी इतना हुआ तो कम से कम 60-62,000 तो आना चाहिए ना। पेमेंट जब शो किया 9,100, मैं वेट करने लगा। अब तो रोने लगा, भाई इतना पैसा आया। कई लोगों को देना भी था, ऐसे नो। और जैसे 9,100 बना, सबका पैसा आ गया, सबका मैसेज आ गया। मेरे खाते में पैसा ही नहीं आया। अब कंपनी को फोन किया कि मेरा पैसा। कंपनी बोली 1,000 आपने नहीं किया, इसलिए पैसा आपका नहीं जाएगा। क्या काम करते हैं आप? घर के लोग निकाल ही रहे हैं, गाली दे रहे हैं। मार्केट के कर्जा हो गया, खाने के नहीं है, पैसा बना वो भी नहीं है। हम बोले सत्यन भाटिया जी को फोन लगाया जाए। पूछिए, उसी वेट रोड से, उसी चाय के दुकान से सत्यन भाटिया जी को फोन लगाया जाए। हम बोले कि सर आपने बोला था कि मैं करोड़पति बना दूंगा, मेरा पैसा भेजिए। वो बोले कि 1,000 बन जाएगा तो चला जाएगा। मेरा नहीं आया। तब मैंने 2 लोगों से ब्याज पे पैसा लिया। ऐसे नो, 2 लोगों से ब्याज पे पैसा लिया। घर वाले बोल रहे कितना कमाए हो? मैं बोला कि आएगा, अगले महीना आएगा। घर पहुंचा, देखा कि बारिश हो रहा है, मेरी बच्ची भीग रही थी, वाइफ हाथ में छतरी ली हुई है, और मैं एक व्यक्ति का फॉर्म भर के जा रहा हूं। सिल्वर बन चुका हूं, हाथ में कुछ नहीं है। उसी रात को, मेरा कहानी आपने सुना होगा, उसी रात को मैंने घर छोड़ा था और अवध एक्सप्रेस के चालू बोगी में बैठ के मैं गोरखपुर चला गया था। और उसी रात को मैंने कसम खाया था कि जब तक चेयरमैन नहीं, तब तक मैं अपने घर पे लौट के नहीं आऊंगा। मैंने अपने राज्य को छोड़ दिया था, गुजरात को छोड़ के चला गया। यहां तो साला घर नहीं छोड़ता है कोई। सुबह का खाना घर पे, नाश्ता भी घर पे, रात का डिनर भी घर पे, और बोलता है सीपी बनना है। कुछ नहीं बनेंगे आप, छोड़ना पड़ेगा। बीबी के आंचल से बाहर निकलना पड़ेगा आपको सीपी बनने के लिए। अगर इंसान को कामयाब होने का सबसे अगर बेहतरीन कोई जगह है तो फील्ड है। कौन सा है? फील्ड है। और बर्बाद होने का सबसे अच्छा कोई जगह है तो घर है। और हम रहते कहां पे हैं? घर में। और बोलते हैं कि सर कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? कि घर में घुसे हुए हैं। मेरे दोस्त, अगर मैं भी सूरत नहीं छोड़ा होता तो आज मैं क्राउन से नहीं होता। ये मेरा पक्का वादा है। क्योंकि यहां रहने के बाद गैस है, दूध है, ये है, सामान है, सब लाना पड़ता है। बाहर निकलने के बाद कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ओनली काम 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 काम। और मेरे दोस्त, मैं गोरखपुर पहुंचा। अब जिससे जान पहचान होता है वहां शर्म लगता है। क्या शर्मा जी? अगर हम लोग दोनों लोग गए एक बार कैनोपी लगाने के लिए,
जीवन में मैं एक बार कैनोपी लगाया सर के साथ, और हम लोग गए कैनोपी लगाने, पता है कहां पे? आरटीओ के पास। और कैनोपी लगाया गया तो हम बोले कि सर ऐसे जगह लगाना है जहां कोई जानता नहीं हो। लोग नहीं आए। कौन नहीं आए? तो बोले जब लोग ही नहीं आएंगे तो सामान कैसे दिखेगा? तो हम लोग ऐसे जगह कैनोपी लगाए कि एक तुलसी नहीं बिका। बिका? नहीं बिका। और मेरे दोस्त उसके बाद कान पकड़ लिया कि अब कैनोपी नहीं लगाएंगे। मेरे दोस्त जब फील्ड में गया, अनजान लोगों से मिलना शुरू किया, सर में नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उसको जानता नहीं था। जिसको आप नहीं जानते वहां शर्म नहीं लगता। ऐसे नो, हम बैठ के सब्जी बेच लेंगे, रोड पे चट्टी बिछा के सामान बेच लेंगे, शर्म नहीं लगता था। गोरखपुर को जानता नहीं था। और आईएमसी जिसको देखा कि बढ़िया टाई मारा है, बढ़िया शर्ट पहना है, साफ सुथरा कपड़ा है, पकड़ना शुरू किया। और मैं उसी महीना गोल्ड बन गया। मेरा पेमेंट आया 19,200। लेकिन सारे लोग सूप पी गए, जूस पी गए। कोई बोलता था कि वहां का चिकन बड़ा अच्छा है, कोई बोलता था कि सर वहां पे मड़वारी खाना खाते हैं ना, और सारे 19,000 लूट लिए सब लोग मिलकर। ऐसे भी कांड आपके साथ होंगे। जैसे आओगे शुरू में इनकम होगा 0, यानी इनकम होगा कम, और खाने वाले मिलेंगे, बोलेंगे कि मैं आग लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? जे फटा होगा उसका, कोई टीम नहीं उसके पास। झूठे लोग मिलेंगे आपको कि सर पूरा गुजरात मेरा है। किसका? कुत्ता नहीं पूछता उसको। तो ऐसे ऐसे लोग हमको मिलना शुरू हुए कि पूरा यूपी का राजा कौन है? मैं हूं। मेरा सारा पैसा खा गए, ब्याज वाला पैसा भी लोग खा गए। तब मैंने बीबी का मंगलसूत्र बेचा और बेच के पैसा मंगाया, और मेरे पास अंतिम पैसा था। उसके बाद कोई कांड करने वाला जगह नहीं था। अब सोचता था कि साला लोग जो सूप पी रहा था, मेरा निगाह जो था उसके मुंह पे था कि मंगलसूत्र का सूप पी रहा है। कोई चाय पी रहा है तो मुझे गाली तो नहीं दे सकता। एक सोचता था कि साला चाय पी रहा है, मेरे बीवी का मंगलसूत्र बिका है। अंदर से आग लगता था। और मैं बोला कि अब नहीं, अब ये नहीं बचा तो खत्म। और मेरे दोस्त तीसरे महीना में रूबी बन गया, और मेरा इनकम आया 49,000। 49,000 आने के बाद कुछ पैसे को मैंने बचाया और कुछ पैसे को मैंने खर्चा के लिए रख लिया। अब सीख गया ट्रिक में कैसे काम करना है। ज्यादा चाय पीने के लिए नहीं पूछता था किसी को। जब कोई बोलता था कि सर खाने का टाइम हुआ है, मैं बोला आज शनिवार है, बस शर्मा जी ने सिखाया था हमको। जब इनसे बोलिए कि सर चलते हैं, बोलते थे आज मेरा उपवास है मेरे जी। तो हम भी बोलना शुरू किया, आज मैं उपवास हूं, आपको खाना खा के आइए। और अकेले निकल के खा के चला आता था, क्योंकि अब 3 महीना में सीख गया था एकदम भरपूर। मेरे दोस्त, आपके साथ भी होगा, हो रहा होगा। बहुत सारे लोग लूट रहे होंगे, उनसे बचिए। ये लोग काम नहीं करेंगे। लीडर कभी भी लूटता नहीं है। तैयार है? 49,000 आया। अब लगा कि मेरा यही जीवन मरण है, सब कुछ यही है। चौथे महीना जम के काम किया। जो भी ट्रेन आती थी बैठ जाता था। काम करने का अच्छा जगह है ट्रेन, बस, फ्लाइट, मेला, बाजार, मार्केट, जहां लोग ज्यादा हो। ऐसे ना हो। ऐसे मैंने घूमना शुरू किया, और घूमते घूमते मैंने चौथा टीम डाला। सॉरी, चौथा में तो रूबी बना था, 6ठा टीम डाला, और मैं इस कंपनी में डायमंड बन गया। और मेरा इनकम आया 2,46,000। डायमंड का इंडिया का सबसे बड़ा इनकम था। पहले महीने का डायमंड का था 1,26,000। दूसरे महीना मेंटेन किया तो आया मेरा 2,46,000। मेरी बच्ची जो है, अब लोग पता लेना शुरू कर दिए। लोग बताते थे कि भाई साहब अब तो पैसा बहुत आ रहा है। बच्ची मेरी 11 महीने की हो गई थी। मैं बोला कि अब जाना है, 6 महीना देखे हुए हो रहा है। मैं पिलर पकड़ के रोता था, किसी मॉल में जाता था, कहीं जाता था, तो पैसा आने के बाद भी नहीं मिल पा रहा था। लोग बोलते थे चले आओ, अब डायमंड तो बन गया है ना। लेकिन मैं बोला मैं कसम खाया हूं कि डायमंड बनने के बाद नहीं जाऊंगा, नहीं तो कुछ हो गया तो 5 मिनट और। और मैं 1 जनवरी 2015 को रिकॉर्ड को बीट किया। मैं चेयरमैन के लेवल को अचीव किया, और मेरा इनकम आया 3,33,000 एक महीने।
जो उस समय चेयरमैन का सबसे बड़ा इनकम था, घर पहुंचा, पहली बार जहाज पे बैठा, पूरी लोग की सोच बदल गई। जो लड़का गाली देता था वो प्यार करना शुरू कर दिया। जो रिलेटिव वाले नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाले थे, सब बोले कि अकेले के लिए आगे बढ़ोगे, हमको नहीं बढ़ाओगे। जो मेरे चाचा गाली देते थे, बोलते थे क्या कि मुझे पता था कुछ ना कुछ करने वाला आपके साथ भी ऐसा होगा। और मेरे दोस्त, मैं गुजरात का पहला चेयरमैन बना, ऐसे एम्बेसडर बना, क्राउन एम्बेसडर बना, क्राउन एम्बेसडर बना ही नहीं, एम्बेसडर बना, और एम्बेसडर के बाद डायरेक्ट मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना। और मैं 20वें महीने में, यानी 20 महीने के अंदर इस कंपनी का फास्टेस्ट क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल अचीव किया। और मेरा इनकम था 21,57,000 एक महीने का। तो 200 रुपए में काम करके वहां पहुंचा, इसी धरती से। तो मैं कैसे भूल सकता हूं अपने प्लेन को? तो मैं जहां भी होता हूं, जहां भी सोता हूं, जहां जगता हूं, याद करता हूं इनको, और इस दिल में तस्वीर बसा के रखा हूं कि अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। ऐसा ना? एक बार ताली बजना चाहिए इन सबके लिए। और बस हाथ जोड़ के यही विनती, आप लोगों से यही प्रार्थना है। आज टाइम कम है मेरे पास, क्योंकि प्रवीण राय जी का दिन था। 3 बजे तक का हॉल है, मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्दी। इसी हॉल को हम बुक करने जा रहे हैं, और हम फुल डे का सेशन यहाँ पे करेंगे सब लोग मिलके। वहां पे हम लोग सीखेंगे, बात करेंगे आपस में मिलके कि कैसे बात करना है, कैसे अपने गोल को सेट करना है, क्या क्या काम करना है, हम लोग बात करेंगे। क्योंकि मैं भी चाहता हूं आपसे बात करना। तो मेरे दोस्त, हाथ जोड़ के यही विनती है कि बार बार आपके हाथ में पावर नहीं आता है।